हेलो दोस्तों। तो फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे नए वीडियो में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर का इतिहास है वो उसका पार्ट 1 था, और जिसका भी हमसे छूट गया था वो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं, यानी कि ये सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में स्लाइड रूल तक हमने सीखा था, तो अब हम इस वीडियो में पास्कल लाइन से सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पास्कल लाइन की खोज सन 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा की गई थी, जिसे हम पास्कल लाइन के नाम से जानते हैं। पास्कल लाइन था वो जो एक ऐसा मशीन था जिसमें बहुत सारे जो गियर्स होते थे ना, वो बहुत सारे गियर्स होते थे, और वो सभी गियर्स एक दूसरे की सहायता से घूमते थे। और सबसे पहले का मैकेनिकल कैलकुलेटर और मूलभूत कैलकुलेटर माना गया हो वो था पास्कल लाइन। तो दोस्तों, फिर उसके बाद आया मल्टीप्लायर व्हील, और मल्टीप्लायर व्हील की खोज की थी गोटफ्रीड लीबनिज ने सन 1674 से लेकर 1619 तक। और वो एक जो गोटफ्रीड लीबनिज थे वो क्या थे, वो गणित शास्त्री थे। उसने ये मल्टीप्लायर व्हील की खोज की थी। दोस्तों, गोटफ्रीड लीबनिज ने मल्टीप्लायर व्हील की खोज नहीं की थी, पर केवल जो पास्कल लाइन था उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया, और उसमें ये थोड़ी थोड़ी अपनी चीजें उमेर दी थी, जिसके कारण ये मल्टीप्लायर व्हील के नाम फेमस हुआ। और दोस्तों, मल्टीप्लायर व्हील था उसमें सभी तरह की कैलकुलेशन करने की क्षमता थी, और मल्टीप्लायर व्हील को भी स्टेप रेकनर मशीन कहा गया था। तो दोस्तों, मैं ये भी बात बता दूं कि गोटफ्रीड लीबनिज ने मल्टीप्लायर व्हील के साथ साथ उन्होंने जो बाइनरी डिजिट्स यानी कि 0 और 1 है उसकी भी खोज गोटफ्रीड लीबनिज ने ही की थी। तो दोस्तों, हमें पता है कि कंप्यूटर है वो लो लेवल ही समझ में आती है। हमें मान लीजिए कि हमें कंप्यूटर में कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है, तो हम ऐसा नहीं दे सकते कि कंप्यूटर में टाइप करके नहीं दे सकते कि हमें ये चाहिए तो कंप्यूटर ये बता देगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज के माध्यम से देते हैं, और कंप्यूटर में एक ऐसा जो ट्रांसलेटर लगा होता है वो इस बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर देता है, और वो होता है या तो कंपाइलर होता है या तो इंटरप्रेटर होता है, जिनकी मदद से हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इंटरप्रेटर या कंपाइलर 0 और 1 की भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझ में आ जाता है कि मुझे ये काम करना है और इसे ये मुझे शो करना है। तो दोस्तों, 0 और 1 में 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो दोस्तों, फिर उसके बाद आया जैकार्ड लूम, और जैकार्ड लूम की खोज की थी जोसेफ मेरी जैकार्ड ने सन 1801 में की थी। और इस मशीन में एक ऐसा था कि हम जो कापड़ के ऊपर डिजाइन करते हैं ना, उसमें एक छेद किया हुआ जो कार्ड होता था उसका उपयोग होता था उसमें। दोस्तों, जैकार्ड लूम तो बस इतना ही था, पर उसके बाद बहुत कंप्यूटर की दुनिया में बहुत सुधारा हुआ। जैसे कि उसके बाद आया डिफरेंट इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने 1822 में बनाया था और उसकी डिजाइन की थी। दोस्तों, जिसको जो ये डिफरेंट इंजन था, जिसको कोई भी इंसान के बिना ये कैलकुलेशन कर सकता था, बस केवल उसको बताना होता था कि इतने अंक है हमारे पास, तो इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, जिसे कंप्यूटर को पता चल जाता था कि बस मुझे इंस्ट्रक्शन मिल गया, बस मुझे इसका रिजल्ट शो कराना है।
तो दोस्तों ये तो था डिफरेंट इंजन, लेकिन चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन बनाए थे, डिफरेंट इंजन और एनालिटिक इंजन। तो एनालिटिक इंजन था, उसकी खोज की थी 1833 में, और यही जो एनालिटिक इंजन है यही हमारा दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर हुआ। और दोस्तों जो एनालिटिक इंजन था उसको कंप्यूटर कहने की 2 वजह थी। कितनी? 2 वजह। और पहली कि ये एनालिटिक इंजन था उसमें कैलकुलेशन करने के लिए एरिथमेटिक यूनिट की रचना की गई थी, इसलिए जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर देता था। दूसरी कि हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं यानी कि सूचना देते हैं, उस सूचना को कंप्यूटर संग्रह कर सकता है, सके, इसलिए उसमें एक संग्रह की भी रचना बनाई गई थी। और हम जानते हैं कि हम इस कंप्यूटर की दुनिया में जितने भी कंप्यूटर है वो सब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी जो एनालिटिक इंजन की टेक्नोलॉजी है उसके कारण ये संभव हो पाई है, वरना इस कंप्यूटर ऐसे हमारे पास होते ही नहीं। तो दोस्तों ये सभी कारणों थे जिसके कारण चार्ल्स बेबेज को अद्यतन कंप्यूटर का पिता माना गया है। दोस्तों ये 2 इंजनों के बाद आता है कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ऐसा नहीं कि कंप्यूटर बन गया और चलने लगा, उसमें कुछ तो प्रोग्राम तो देना पड़ेगा ना, फिर तो ये काम करेगा, वरना तो काम ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाया गया था वो एनालिटिक इंजन में बनाया गया था, और पहला प्रोग्राम लेडी एडी अगस्टा ने बनाया था जो चार्ल्स बेबेज की ही स्टूडेंट थी। तो दोस्तों उसके बाद आया टेबुलेटिंग मशीन, जो सन 1890 में हरमान होलेट नामक अमेरिकन व्यक्ति ने ये टेबुलेटिंग मशीन बनाया था जो बिजली से चलता था, जिसे हम टेबुलेटिंग मशीन कहते हैं। दोस्तों ये यंत्र था, उसमें डेटा और अंकों को डालने के लिए उसमें पंच कार्ड का उपयोग होता था। तो ऐसा छिद्र वाला पंच कार्ड आता है ना, उसमें ये इतना आता है, इतना, उसमें ऐसा कार्ड लगा होता था जिसमें अंक और डेटा को हम इंस्ट्रक्शन दे सकते थे। और पंच कार्ड की भी खोज है वो हरमान होलेट ने की थी। और ये जो पंच कार्ड है उसके सबसे पहला उपयोग यूएसए की जनगण संख्या में किया गया था। दोस्तों फिर उसके बाद इसी समय जो कंप्यूटर की इस दुनिया में एक कंपनी की एंट्री होती है, और वो कंपनी थी IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसके कारण कंप्यूटर में और बहुत अच्छी डेवलपिंग होने लगी। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी कंप्यूटर की सारी हिस्ट्री खत्म हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर करना भूलना मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।